हाथों को हम अपने थाइज के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस 3 बार मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हमारा मन शांत हो चुका हो क्योंकि हम रात भर सोते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी हमें योग अभ्यास शुरू करने से पहले एक बार मन को स्थिर और शांत करना चाहिए। चलिए, मन स्थिर और शांत हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं संगठन मंत्र। सवधम सेवो मनासी जानतम देवा भागी यथा पूर्वे सजानम उपासते। इसका अर्थ है कि हमें प्रेम से मिलकर रहना चाहिए, हमें प्रेम से मिलकर चलना चाहिए और प्रेम से ही हमें ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए सदैव। ओम नमस्कार जी। अब हम करेंगे गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद हमारे गुरु का मंत्र। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरुओं को नमन करते हुए हम अपने आसन को प्रणाम करते हैं। अब हम अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और हम अपने प्रकृति माँ को, धरती माँ को और हमें समस्त प्राणियों को हम धन्यवाद करते हैं। हथेलियों को गर्म करेंगे पूरा और चेहरे पे लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आज का अभ्यास हम करेंगे घुटना संबंधित दर्द, नी से संबंधित। आजकल घुटने संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है कि घुटनों में पेन लगभग 30 साल की उम्र के बाद प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारा सही ढंग से नहीं बैठ पाने का तरीका, दूसरा हमारा अत्यधिक कैल्शियम से युक्त आहार नहीं लेने के कारण घुटनों संबंधी समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। दूसरा, हमें खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए और तीसरी समस्या ये घुटने संबंधित कि वो खड़े होकर पानी पीते हैं, जिससे वो पानी हमारा नीचे की ओर जाता है घुटनों को, उससे हमारे में नींद से संबंधित समस्या बढ़ती जा रही है। हमेशा पानी हमें बैठकर पीना चाहिए, घूंट घूंट और सिप करके पीना चाहिए और पानी पीते वक्त हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से हमें पानी ग्रहण करना चाहिए। पानी और भोजन दोनों ही हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, बैठकर आराम से करना चाहिए, शांतिपूर्वक एकाग्रता के साथ। और दोनों को ही हमें भोजन करते समय हमें प्रणाम मुद्रा से हमें उनका नमस्कार करना चाहिए और हमें पानी से जो खाना से हमें ऊर्जा मिले वो एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक बैठकर ही करना चाहिए। जैसे कैल्शियम से युक्त पदार्थ दूध, दही, पनीर, छाछ इत्यादि हमें सेवन करना चाहिए और फलों का सेवन करना चाहिए और
कैल्शियम सब्जियों का भी हमें सेवन करना चाहिए, जिससे कैल्शियम की कमी पूर्ति पूरी हो और घुटनों से संबंधित समस्याएं दूर हो। और घुटने में ग्रीस खत्म होने की वजह से भी धीरे धीरे उम्र के साथ ग्रीस कम हो जाए तो उसकी वजह से घुटनों का दर्द बढ़ने लग जाता है। और मधुमेह संबंधित रोगियों के लिए तो घुटनों में विशेष करके ये समस्या पाई जाती है, उनके हाथ पैरों में घुटने संबंधी कमी पाई जाती है। उसको हमें दूर करने के लिए हम आपको कुछ योग अभ्यास एवं सूक्ष्म क्रियाएं एवं शीतलीकरण का अभ्यास बताने जा रहे हैं, जो आप नित्य नियम के साथ करने से आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहले दोनों पैर को फैलाएंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल सामने, हाथों को जहाँ सुविधा हो वहीं, उंगली को पंजे को नीचे की ओर खींचते हुए, फिर आप हाथ पीछे भी रख सकते हो आराम से। पूरा अंदर की ओर खींचेंगे, तानेंगे पैरों को, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर वापस, फिर अंदर की तरफ खींचेंगे। पूरा खिंचाव महसूस होगा हमें पूरी पिंडलियों में, पूरे टखनों में, पूरे पैरों में। धीरे धीरे वापस, इसके बाद हमें इस तरह से पैरों को हिलाना है, साथ में ये आराम भी हो रहा है, साथ में ये भी घुटनों के लिए विशेष। इसके बाद हम करेंगे अर्ध तितली, उसके बाद हम करेंगे पूरा पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद हम एक हाथों को लॉक करते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा तानेंगे, एक बार पे पंजे को बाहर की तरफ, फिर धीरे धीरे नी को पास लेके आएंगे घुटनों के, फिर उसी प्रकार हम दोबारा पैर को उठाएंगे, एक तरफ अंदर की तरफ हमें तानेंगे, पूरा खींचने का प्रयास करेंगे, सांस को भरेंगे, खाली करेंगे, विफलता के साथ छोड़ेंगे, फिर वापस नीचे, एक बार पुनः, इसी प्रकार हम दूसरे पैर से यही अभ्यास करेंगे। पहले बाहर की तरफ तानेंगे, वापस नीचे जमीन पे लाने का प्रयास। इस तरह से पूरा हम लॉक करेंगे, हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार जैसे अभी आप लॉक करना चाहो, फिर पूरा तानेंगे, फिर नीचे पूरा, ये कम से कम हमें 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद हम पैरों को पूरा लॉक करेंगे और क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज पैर को घुमाएंगे, इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करेंगे यही अभ्यास, लॉक करेंगे, आराम से सहज भावता के साथ वापस लेके आएंगे, फिर एक बार पुनः 5 से 7 बार इसका अभ्यास करेंगे। 5 से 7 बार में एक चक्कर पूर्ण हो जाए, फिर हम आराम से रिलैक्स होंगे।
चलिए इसके बाद हम घुटनों को मोड़ेंगे, थाइज के ऊपर रखेंगे, अर्ध तितली आसन करेंगे। जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। दूसरे पैर से आप बड़ी आसानी से इसके नीचे तकिया या पिल्लो लगा सकते हो। हम आपके लिए जैसे इस प्रकार के पिल्लो आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो साधारण तकिया भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपका नहीं जा रहा तो आप यहाँ रखोगे, इस जगह इस पे रखते हुए बड़ा ठहरने का और दबाव डालने का प्रयास करेंगे घुटने से, जिससे हमें पूरी सुविधा के साथ आराम मिले। Listen to this meditation when you feel uptight, tense, or just in need of some quiet, फिर इसके peaceful बाद हम time दूसरी तरफ to रखेंगे इसको। totally relax. Once you have found a quiet, private. ये हो गया हमारा सूक्ष्म। इसके बाद हम पूरा घुटने को इस तरीके से पीछे की ओर लेके जाएंगे। ये हमारे थाइस के पार्ट को मजबूत करेगा और घुटने को भी मजबूत बनाएगा। रक्त का पूरा संचार न होने की वजह से भी घुटने में तकलीफ हो सकती है। एक हमारा गलत खड़े होने की वजह से भी, पोजीशन गलत होने की वजह से भी घुटनों में दर्द की समस्याएं हो सकती है, या गलत सोने से, गलत तरीके से बैठने से भी नींद में पैन हो सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को पास लाते हुए कमर गर्दन सीधी, हाथों को लॉक, थाइज के पास लाते हुए इसके बाद हम जमीन पे टच करते हैं, हाथों को पूरा स्थिरतम बिस्तर से झुकने का प्रयास करेंगे, उन्हीं को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सहज भावता के साथ आगे आएंगे, तो पैरों को हिलाएंगे, आराम महसूस करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला महसूस कीजिए कि इससे हमारे जो भी हमने किया है सूक्ष्म क्रियाएं, इसका शरीर पे हमारे घुटनों से संबंधित समस्या पर कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्थिरतम सुखासन का हमें अभ्यास करना चाहिए। धैर्य व स्थिरता के साथ हमें आसनों का अभ्यास करना चाहिए। चलिए वापस इसके बाद हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले नी से संबंधित। हाथों को सामने के हिलाते हुए वज्रासन में उसी प्रकार हमें धीरे धीरे खड़ा होना है, जिससे सबसे पहले कमर के मणकों पे हाथ, पहले एड़ी की एक्सरसाइज, पैरों की एड़ियों को, पंजे को आगे की ओर पीछे की ओर। फिर दूसरे पैर से ये हमारे पूरे घुटने तक खिंचाव महसूस करता है और आराम देता है दर्द में।
कसेंगे। इसके बाद हम पैर को एक ऊपर उठाते हुए आराम से धीरे धीरे सहज भावता के साथ पूरा नी को ऊपर उठाएंगे। ये हमें 5 से 7 बार करना है इसका अभ्यास। फिर हम स्थिर करने का प्रयास करेंगे मन को, हाथों पैर को ढीला छोड़ते हुए। महसूस कीजिए इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो घुटने से संबंधित अन्य एक्सरसाइज बताए, मतलब अन्य अभ्यास बता दें योग का, प्रयास कीजिए। हुए तो ठीक है, नहीं हुए आगे की ओर हाथों को पूरा पहुंचने का प्रयास। धीरे धीरे वापस, फिर हाथों को पूरा खींचने का प्रयास पैरों को। ये भी नी संबंधित समस्या के लिए अगर आपसे हुई तो आपको करना है, नहीं हुई तो कोई शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी। लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे। इसके बाद हम कमर पे हाथ पीछे नितंब के लगाएंगे, पैरों के एड़ियों को। वो अभ्यास आप दीवार के साथ भी कर सकते हो। वो आप अभ्यास बैठकर भी कर सकते हो। अभी जब बैठेंगे तब आपको वो अभ्यास बैठकर बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम चेयर पोजीशन, वही घुटना संचालन का जैसे अभ्यास। आप इसका अभ्यास दीवार के साथ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरेंगे, 3 बार खाली करेंगे। इसके बाद हम करेंगे आसन का अभ्यास, खड़े होकर किए जाने वाले नी से संबंधित आसनों का अभ्यास। सबसे पहले हम पैरों को फैलाएंगे, एक पैर को घुमाते हुए। त्रिकोण आसन भी इसमें हम कर सकते हैं। सांस भरते हुए को हाथों को धीरे धीरे वापस, फिर पैरों को घुमाते हुए वापस, धीरे धीरे एक बार पुनः धीरे धीरे वापस, फिर एक बार पुनः धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम करेंगे वीरभद्र आसन का अभ्यास। तो 3 प्रकार से किया जाता है। पैरों को घुटने को मोड़ेंगे, नी और ये 90 डिग्री में आने चाहिए। पूरा खींचेंगे तो उतारने का प्रयास। पूरे शरीर को खिंचाव महसूस होगा, नी में भी खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे वापस, पोजीशन बदलते हुए धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम नी का अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। कमर पे हाथ रख सकते हो, इस तरह से हम नी को सीधा रखते हुए पूरा मोड़ने का प्रयास। तो घुटने पे रखते हुए इस तरह से सीधा घुटना। ये भी घुटने संबंधित हम अभ्यास बता रहे हैं आपको। इस तरह से पूरा 90 डिग्री में रखते हुए
इसको हम अंजलि आसन भी बोलते हैं। हनुमान आसन भी बोलते हैं। इन्हीं के लिए विशेष लाभदायक है। इसके बाद हम करेंगे एक पैर को लेटाते हुए पूरा, एक को हम सीधा करते हुए इस वीरभद्र आसन का सेकंड अभ्यास। पोजीशन बदलते हुए आराम से धीरे धीरे आएंगे। दूसरे पैर पे रखेंगे, उसी तरह पैर को फैला लेंगे, एक पैर को। घुटना में 90 डिग्री रखने का प्रयास करना। ये नी से संबंधित कुछ खड़े होकर किए जाने वाले हमने आपको अभ्यास बताए। इसके बाद हम मन को स्थिर और शांत करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमें थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद बिल्कुल शांत और स्थिर मन से बैठना चाहिए। आती जाती सांसों को महसूस करना चाहिए। स्थिरतम सुखासनम का हमें पालन करते हुए अभ्यास करना चाहिए और बीच बीच में हमें शीतलीकरण का भी अभ्यास करना चाहिए। चाहे आप बैठ करके भी महसूस कर सकते हो, चाहे लेट कर कीजिए, चाहे शवासन कीजिए, चाहे शलभासन कीजिए, चाहे सुखासन में बैठ के आपको मन को स्थिर और शांत करना है। आती जाती सांसों को महसूस करना है। हमारी सांसें किस प्रकार से आ रही है, जा रही है। चलिए आंखें खोली धीरे धीरे। इसके बाद हम लेट कर किए जाने वाले नी से संबंधित अभ्यास बताएंगे। पदावर्ती आसन। पहले हम पीठ के बल लेटेंगे, सहज भावता के साथ आराम से हमें लेटना है। एक पैर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे हमें घुमाना है। पूरा आराम से सहज भावता का सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए। फिर यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे आराम से सहज पूर्वात्ता से बिल्कुल धीरे धीरे आना है, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों अभ्यास करेंगे। ये घुटने संबंधी समस्याएं दूर करता है। धीरे धीरे वापस शवासन में महसूस कीजिए कि हमारे घुटनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब उत्तान पादासन का अभ्यास। एक पैर को उठाएंगे 30, 60, 90 डिग्री तक, कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, कुछ सेकंड होल्ड, धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे पैर से उठाएंगे 30, 60, 90 डिग्री तक। इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस, फिर सहज भावता के साथ उठाएंगे, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ इसके बाद हम करेंगे हलल आसन का अभ्यास। धीरे धीरे वापस,
धीरे धीरे वापस। इसके बाद शवासन। इसके बाद करेंगे हम सर्वांग आसन का अभ्यास। हम इस प्रकार की कोई भी एक तकिया या पिल्लो ले सकते हैं, वो नीचे लगाएंगे सर्वांग आसन करने के लिए। इस तरह से हम पीठ के बल हम लाएंगे। कोई भी सहारा लेते हुए आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, तकिया या पिल्लो की सहायता से अभ्यास कर सकते हैं। ठहरने का प्रयास, धीरे धीरे और नीचे और लाने का प्रयास, जिसमें हमारा बुद्धि तंत्र। यही आप अलग आसन करते वक्त कोई भी तकिया पिल्ला लगा के नीचे कर सकते हैं, सहारा देते हुए भी। अब सब आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन भी नींद से संबंधित समस्याओं में लाभ देता है। घुटना उठाएंगे और दबाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस, फिर घुटना उठाएंगे, धीरे धीरे दबाने का प्रयास करेंगे। फिर दोनों पैर एक साथ दबाने का प्रयास, धीरे धीरे। जिनके गर्दन में दर्द हो वो इस प्रकार अभ्यास ना करें। कुछ सेकंड में भी आना है, जाना है और दो प्रयास करें। चलिए धीरे धीरे हम वापस आएंगे। ये वो हमारे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले नी से संबंधित अभ्यास वो है। इसके बाद हम पेट से लेट कर किए जाने वाले अभ्यास आपको बताते हैं। पहले हम 2 मिनट शलभासन में आराम करेंगे। धरती माँ का धन्यवाद, स्वयं का धन्यवाद करते हुए अब दोनों हाथों को रखते हुए एक पैर को उठाएंगे शलभासन पूरा 30, 60, 90 डिग्री तक। दूसरे पैर को उठाएंगे 30, 60, 90 डिग्री तक। आराम से उठाना है, बिल्कुल सहज भावता के साथ धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। दोनों पैर एक साथ हम लोग करके रखेंगे। ये शलभासन का दूसरा अभ्यास। रेशा नितंब के लगाएंगे। यह हमारे नी से संबंधित अभ्यास पूर्ण हुए। आज का सेशन हम यही पूर्ण करते हैं। ओम नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त। आसन को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम और धरती माँ को प्रणाम, स्वयं को प्रणाम। पहली नमस्ते माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया है। दूसरी नमस्ते गुरुजनों को जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। तीसरी नमस्ते उस परम परमेश्वर परमात्मा को। चौथी नमस्ते आप सभी को जिन्होंने साथ दिया है। ओम नमस्कार।